हेलो फ्रेंड्स, अगेन हमारे चैनल में स्वागत है। ठीक है, हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं आपको हम सेचुरेशन कट ऑफ सेचुरेशन एंड एक्टिव रीजन। ओके, तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जो हम लोग आपको पढ़ाया ट्रांजिस्टर के बारे में, इसमें जो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि ट्रांजिस्टर में पॉइंट होते हैं, कट ऑफ होते हैं, सेचुरेशन होते हैं और एक्टिव होते हैं। ठीक है, हमारे चैनल में बने रहिएगा, बहुत ही कम टाइम में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें होते हैं कट ऑफ, सेचुरेशन एंड एक्टिव रीजन होते हैं। ठीक है ना। तो मान लेते हैं हमने ग्राफ बनाया। ओके, ये हमने ग्राफ बनाया, हमने डीसी स्केल क्रॉस अप्लाई किया, ये हमने आईसी किया। ठीक है, तो ये होता है क्या है कि यदि मान लेते हैं इसके क्रॉस अगर हमने वोल्टेज अप्लाई किया, आईबी के बेस मीटर के क्रॉस अगर वोल्टेज अप्लाई किया, देन तक होता है कि ये वोल्टेज ब्रेक करता है और करंट का कंडक्शन होता है। लेकिन बाई द वे अगर आईबी इक्वल टू तेरा अगर जीरो, आईबी इक्वल टू जीरो, आईबी इक्वल टू जीरो, देन ये पोटेंशियल बैरियर ब्रेक नहीं करेगा, और ये ब्रेक नहीं करेगा दैट मीन्स इससे करंट का फ्लो नहीं होगा। तो जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो उसमें हम ये बोलेंगे कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन में है, वो हम लोग बोलेंगे कि ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है। ठीक है, ये हमने एक डीसी लोड लाइन बना दिया। ठीक है, डीसी लोड लाइन हमने आपको पढ़ाया नहीं है, हम आपको पढ़ा देंगे डीसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट ये पॉइंट्स, ठीक है, हमें पढ़ा देंगे। तो ये हमने डीसी लोड लाइन दिया, डीसी भी और आईसी। तो ये होता है क्या है कि अगर आई बी इक्वल टू जीरो, देन द ये क्या होगा कि कट ऑफ रीजन में होगा। ठीक है, तो अगर ये कट ऑफ रीजन में होगा तो ये जो मेरा ट्रांजिस्टर है, यानी इसके क्रॉस हम लोग बोलते हैं VC, ये जो है VC, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है VC। ठीक है, तो VC के क्रॉस कितना वोल्टेज होंगे, अगर इसमें आईबी इक्वल टू जीरो, देन द VC की क्रॉस कितना वोल्टेज होंगे, VC के क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो होंगे VCC के इक्वल। ओके, कट ऑफ रीजन में क्या होंगे, VC के क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो होंगे VCC के इक्वल। ठीक है, क्योंकि इस वोल्टेज के इक्वल हो गए। तो होता क्या है कि कट ऑफ रीजन में जो आपका ये ट्रांजिस्टर है इसमें कोई वर्किंग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये मान लेते हैं कि लॉस्ट। ठीक है, इसमें कोई वर्किंग नहीं है, दैट मीन्स ये लॉस्ट। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है सेचुरेशन। ठीक है, इस पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ। ओके, अब आते हैं सिचुएशन। सिचुएशन कंडीशन में होता है क्या है कि आईबी इक्वल टू मैक्सिमम करंट, आईबी के क्रॉस हमने वोल्टेज सप्लाई किया, दैट मींस इसके क्रॉस वोल्टेज करंट का कंडीशन होने लगा। तो आईबी इक्वल टू मैक्सिमम, देन द आईसी इक्वल टू मैक्सिमम। तो ये वोल्टेज अगर मान लेते हैं इसके क्रॉस हमने अगर अप्लाई किया, तो उस कंडीशन में जो वोल्टेज का जो करंट का जो मैक्सिमम रेंज होगा, ठीक है, तो वो करंट यानी आईबी इक्वल टू मैक्सिमम, देन द आईसी इक्वल टू मैक्सिमम। तो उस कंडीशन में होता है कि ये कुछ पॉइंट्स अवेलेबल होता है। ठीक है, और उस पॉइंट्स के अलावे वो फिर उस ट्रांजिस्टर में कोई भी तरह से आगे करंट फ्लो नहीं होगा, दैट मींस सैचुरेशन, यानी पीक पॉइंट पे चलेगा। ट्रांजिस्टर का जो आईसी करंट है, कलेक्टर करंट, वो पीक पॉइंट पे, उसके आगे कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, तो दैट मींस वो सैचुरेशन करंट होता है। यानी आईबी इस कंडीशन में क्या होगा, आईबी जो होगा आईबी सेट यानी सैचुरेशन। ठीक है, आईबी सैचुरेशन, दैट मींस ट्रांजिस्टर सैचुरेशन। ओके, ट्रांजिस्टर इज सैचुरेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर सैचुरेशन कंडीशन में। इस कंडीशन में भी आपका ट्रांजिस्टर कोई वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी ट्रांजिस्टर एक लॉस्ट। ठीक है ना। तो आप ये देखते हैं, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव। एक्टिव रीजन जो होते हैं ट्रांजिस्टर का वर्किंग, यानी सैचुरेशन पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट के जो बीच का जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव रीजन। तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है वह एक्टिव रीजन में ही वर्क करता है। ठीक है ना, एक्टिव रीजन में ही वर्क करता है। तो एक्टिव रीजन में जो वोल्टेज होंगे इसके क्रॉस वो हो जाएंगे आपको
वो हो जाएंगे जो 0.7 है अगर सिलिकॉन है, या जर्मेनियम में तो 0.3 जो VC के अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं। और सेचुरेशन रीजन में भी जो एक वोल्टेज होंगे वो इसमें जो एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप होते हैं 0.7 ही, 0.7 सिलिकॉन है, 0.3 वो वोल्टेज आपको इसके अक्रॉस होते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। सेचुरेशन रीजन मतलब उससे आगे कोई करंट का फ्लो नहीं है। एक्टिव रीजन मतलब करंट सेचुरेशन और कट ऑफ के बीच में, और कट ऑफ रीजन मतलब जिसमें करंट का कोई फ्लो नहीं, ठीक है ना। I is equal to 0, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब आपको जस्ट इसके नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही विस्तृत तरीका से बताएंगे, ठीक है।